आप यदि क्लास 9 के विद्यार्थी हैं और आप YouTube पे या किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उस पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आपको मैथ समझ में आ जाए, और फिर भी क्लास 9 के मैथ समझने के लिए परेशान हैं, या आप पैसा दे करके बहुत सारे टीचर्स के पास पढ़ते हैं और आपको NCERT जो एग्ज़ाम रिलेटेड टॉपिक है वो समझ में नहीं आता है, तो आप इसके लिए मेरे वीडियो को देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं एकदम 9th क्लास के मैथ में नंबर सिस्टम जो होता है, नंबर सिस्टम को एकदम शुरू से पढ़ाने वाला हूँ। यानी सबसे पहले बताऊंगा इंट्रोडक्शन के बाद में आपको एक्सरसाइज होगा 1.1। और आप सभी को जानकारी देना चाहता हूँ कि नंबर सिस्टम ख़त्म होने के बाद ही कोई अदर चैप्टर या कोई अदर सब्जेक्ट या किसी अदर क्लास का वीडियो बनेगा, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम कुणाल है और आप मुझे देख रहे हैं भारतीय कुणाल पे। देखिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और आपको आज के इस वीडियो में नंबर सिस्टम पे वीडियो बन रहा है ये, और आपको नंबर सिस्टम पूरा पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले बताऊँगा आज के इस वीडियो में इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप में एक्सरसाइज 1.1, और बुक का नाम है NCERT। देखिए, जैसा कि नाम लिखा हुआ, सबसे पहले नंबर सिस्टम जो है आपको क्लास 9th का आपको एक ऐसा चैप्टर है नंबर सिस्टम जो पहला चैप्टर है। रियल नंबर्स में इसे पढ़ना है, रेशनल नंबर पढ़ना है, इरेशनल पढ़ना है, फिर से इंटीजर्स के बारे में पढ़ना है, सभी के बारे में पढ़ना है। ये वीडियो जो है इंट्रोडक्शन प्लस आपको एक्सरसाइज 1.1 के लिए है जी। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है जिस किसी संख्या को हम गिन सकते हैं, यानी हिंदी में बोला जाए तो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसी प्रकार से इंग्लिश में बोला जाए तो बोला जाएगा काउंटिंग नंबर्स आर नॉन एज नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर के कलेक्शन को n से इंडिकेट करते हैं, कैपिटल N का यूज करेंगे जी, कैपिटल N का यूज करेंगे। नेचुरल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर के बाद में जैसे लिखते चल रहे हैं हम लोग, नेचुरल नंबर पहला बता दिया मैंने, आप इसके बारे में पढ़े होंगे छोटे क्लासेज में। नेचुरल नंबर्स को n से इंडिकेट करते हैं, उसे कलेक्शन को, ठीक है। उसके बाद से आपके पास में एक आता है होल नंबर। देखिए, होल नंबर को हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं, और इंग्लिश में होल नंबर का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि जीरो को साथ में मिलाकर, यानी कहने का मतलब काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो। अगर किसी भी काउंटिंग नंबर्स में अगर जीरो आ जाए, जैसे मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 ऐसे, तो इसे बोलेंगे होल नंबर। जैसे एक प्रश्न आता है इसमें बच्चों का कि जीरो कौन सा नंबर, कोई पूछ रहा है, इंडिविजुअली पूछ रहा है कि जीरो कौन सा नंबर है। मैं बताऊंगा आपको कि जीरो जो है, कभी भी कोई आपसे पूछ दे कि जीरो कौन सा नंबर है, तो आप ये माइंड में बैठा लीजिए कि जीरो जो होगा होल नंबर हो जाएगा, ठीक है। होल नंबर का मतलब होता है आपको पूर्ण संख्या, ठीक है। तो जीरो कोई पूछेगा, इंडिविजुअली पूछ रहा है कि जीरो कौन सा नंबर है, तो होल नंबर है। जीरो कभी भी नेचुरल नहीं होता। देखिए, बहुत सारे बच्चों का प्रश्न होता है कि नेचुरल नंबर में, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4, तो अगर ये पूछ रहा है कि 1 2 3 4 ये कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 कौन सा नंबर है, तो ये नंबर होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है। तो एक प्रश्न यहाँ बन जाता है कि क्या नेचुरल नंबर जो होते हैं होल नंबर होते हैं? जी, बता रहे हैं। सभी नेचुरल नंबर जो होती हैं, सभी के सभी संख्याएं जो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, वो सभी के सभी होल नंबर्स हो जाएंगे। लेकिन सभी होल नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते। इसको ट्रू फॉल्स में पूछता है क्वेश्चन में। तो सभी होल नंबर नेचुरल नंबर क्यों नहीं होते हैं? कारण क्या है? कारण एक है कि होल नंबर जीरो को बोला जाता है, जीरो को मिला के बोला जाता है। तो जब जीरो ही नेचुरल नंबर नहीं होगा, जीरो ही नहीं होगा, तो सभी होल नंबर्स कैसे हो जाएंगे? सभी में तो जीरो भी आता है, जीरो नहीं होगा। तो ये एक कंसेप्ट आप माइंड में बिठा लीजिए। होल नंबर्स को W से इंडिकेट करते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, W लिख दीजिएगा तो होल नंबर हो जाएगा। इसके बाद में एक वर्ड आता है इंटीजर। देखिए, इंटीजर जो वर्ड है इसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। और पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और निगेटिव नंबर्स होते हैं, और साथ में जीरो भी आ जाता है। देखिए, जीरो क्यों बोला जा रहा है, कारण क्या है? कारण ये है कि जीरो ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश से नीरव मोदी या कोई भी अदर आदमी जो है पैसा लेके रफू चक्कर हो गया। देखिए, पैसा लेकर रफू चक्कर का मतलब होता है कि पैसा लेके भाग गया। देखिए, हमारे देश में यही दिक्कत है। अगर बैंक से जाते हैं लोन लेने के लिए, आपको मात्र मान लीजिए कि 1 लाख की ज़रूरत है, तो आपको लोन नहीं देगा। वो 50 करिकुलम लगेगा कराने, कहेगा कि ये हो जाएगा वो, उसमें से 1 लाख देगा तो 50,000 तो वही खा जाएगा सब। 50,000 आपके हाथ में आएगा, आपको टैक्स, आपको जो
भरना होता है, इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, वो इंटरेस्ट आपको 1 लाख का लगेगा। 1 लाख लोन लेना है क्योंकि आप ही के नाम पे उठा है, 50,000 घूस दे दिए, 50 बचा, यानी 50,000 का फ्री में आपको देना पड़ेगा ब्याज। और निश्चित तौर पे अगर नहीं देंगे तो आप एक आम आदमी हैं, और आम आदमी को क्या किया जाता है मालूम है ना, क्या किया जाता है? आम को पहले छीला जाता है, ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, छीलने के बाद में पहले धोया जाता है, धोने के बाद छीला जाता है, छीलने के बाद में उसे काटा जाता है, काटने के बाद में खाया जाता है। तो मेरे भाई काटा जाता है किस दांत से? बहुत बच्चे सोच रहे हैं क्या चीज़ काटा जाएगा। हाँ, जिससे काटना चाहते हैं काट सकते हैं। तो जब आम का वो हाल है तब आम आदमी है, मैंगो मैन है, तो बाबू मेरे मैंगो मैन हम सभी हैं और हम सभी लोगों के साथ वैसे ही होगा। लेकिन वो जितने भी थे वो सब के सब मैंगो मैन नहीं है, सब का सब स्पेशल आदमी है, सब समझे। वो कितना ही पैसा का लाखों करोड़ रुपया कर्ज ले लिया है और लेके हीरो बन रहा है, और हम लोग कुछ नहीं, हम लोग बस है क्या भाई, कर क्या लोगे, दिमाग उड़ जाता है। चलो, तो यहाँ बात कर रहे हैं इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स को पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक में आपको बता रहे थे कि निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, साथ में 0 को मिला दिया जाए तो ये पूरा कलेक्शन जो होता है इंटीजर हो जाता है। जब इंटीजर समझ जाइएगा तो देखिए इसमें क्या आता है, -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, माइनस क्यों? माइनस का मतलब होता है यहाँ निगेटिव नंबर। जैसे यहाँ पे अगर माइनस का साइन आ गया तो ये निगेटिव नंबर हो गया। अगर बीच में 0 लगा दें, अगर यहाँ लिख दे 4, 5, यहाँ लिख दे 4, ये 3, तो ये टोटल नंबर का कलेक्शन जो होगा वो इंटीजर हो जाएगा। देखिए एक बात दिमाग में रखने वाली बात है कि इंटीजर को जब भी हम डिनोट करते हैं जैसे जेड से डिनोट करते हैं, आपके माइंड में एक प्रश्न आ रहा होगा कि इंटीजर लिखा है आई से, चूंकि यहाँ नेचुरल नंबर को एन से इंडिकेट किए, होल नंबर को डब्ल्यू से किए, इंटीजर लिखा है आई से और डिनोट कर रहे हैं जेड से। आखिर इंटीजर्स को डिनोट जेड से क्यों करते हैं, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए वीडियो में बने रहिए और आपको बता रहे हैं कारण क्या है। देखिए जेड से इंडिकेट करने का कारण क्या है कि जर्मन का एक वर्ड है, जर्मन का एक वर्ड है और वर्ड है आपको जेहलीन। जेहलीन एक वर्ड है और जेहलीन का मीनिंग क्या होता है? जेहलीन का मीनिंग होता है टू काउंट। टू काउंट का मतलब ये हो गया कि आपको गिनना, यानी इंग्लिश में जेहलीन का मीनिंग है टू काउंट। जेहलीन जो है जर्मन वर्ड है, तो जर्मन वर्ड का मीनिंग है टू काउंट, गिनना, और इसी जेहलीन वर्ड से बना है, आपको इसी का जेड लिया जाता है आपको सिंबल के रूप में। तो ये मालूम चल गया ना, जेहलीन का मीनिंग क्या होता है? टू काउंट होता है, और जेड से ही इंडिकेट करते हैं इंटीजर्स को। देखिए नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। अब एक बात आती है, क्या सभी होल नंबर्स जो होते हैं इंटीजर्स होते हैं? जी, आपको मैं बता दूं कि नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो, दोनों मिला करके इंटीजर्स होगा, ये क्लियर कर लीजिए। जब आप ये क्लियर कर लिए कि सभी नेचुरल नंबर या होल नंबर मिला करके इंटीजर्स होंगे, तो आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि होल नंबर्स सभी और नेचुरल नंबर ये सभी आपको इंटीजर्स हैं, लेकिन सभी इंटीजर जो होता है वो आपको नेचुरल नंबर नहीं होता, सभी इंटीजर जो होता है होल नंबर नहीं होता। पहली बात, ये कोई भी निगेटिव नंबर अगर होगा तो वो होल नंबर नहीं होगा। जैसे कोई पूछेगा कि -1 क्या ये होल नंबर है? इज -1 अ होल नंबर? नहीं, -1 जो होता है होल नंबर नहीं होता है। कारण क्या है? कारण ये है कि कोई भी निगेटिव नंबर जो आएगा होल में नहीं आएगा। होल का डेफिनेशन क्या है? होल का डेफिनेशन है काउंटिंग नंबर टुगेदर विद 0। काउंटिंग नंबर में माइनस नहीं आता। इसी कारण से हमको लगता है कि काउंटिंग नंबर में माइनस नहीं आता है। इसी कारण से हमारे नीरव मोदी जो हैं, जो पैसा लेके, देखिए नीरव मोदी बोलने का कारण है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और नीरव मोदी बोल रहे हैं, तो भाई अब टाइटल का क्या करें हम, हमारा दोस्त तो है नहीं। नीरव मोदी जो थे पैसा लेके रफू चक्कर हो गए। अब निगेटिव नंबर जो होता है वो काउंटिंग नंबर नहीं होते हैं। निगेटिव नंबर्स आर नॉट काउंटिंग नंबर्स। एक बात माइंड में रख लीजिए, निगेटिव नंबर को काउंटिंग नंबर नहीं बोलते हैं, और इसी कारण से नीरव मोदी पैसा लेके रफू चक्कर हो गए, और वो काउंटिंग में है ही नहीं भाई, वो चलेगा इंग्लैंड। इंग्लैंड में अगर कोई भी आदमी अगर लेके चला जाता है तो निगेटिव नंबर जो होते हैं वो काउंटिंग नंबर नहीं होते हैं। और इतना मान रख लीजिए कि निगेटिव कर्ज ले लिए तो काउंटिंग नहीं होगा, यानी अब कर्ज ले लिए तो काउंटिंग नहीं होगा, भूल जाइए। इसी कारण से नीरव मोदी ने भी कुछ मैथ पढ़ा था, और मैथ पढ़ने के बाद उसने दिमाग लगा दिया कि अगर निगेटिव नंबर से होगा तो काउंटिंग नहीं होगा, अकाउंटिंग नहीं हो, सरकार क्या करेगी, भूल जाएगी। इसी कारण से भारत से निकल गया, चला गया इंग्लैंड। नीरव मोदी भैया अगर आप देख रहे हो तो आप बुरा मत मानिएगा, ये बच्चों को समझाने का बस एक तरीका है, बाकी कुछ नहीं। और ज़्यादा बुरा मान जाइएगा तो एक बार भारत में आ जाइएगा, ठीक है, उसके बाद तो हम लोग आपसे
निगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर बदल ही देंगे, समझे ना। चलिए बात कर लेते हैं आगे। अब ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर हो गया। इसके बाद क्या आता है, देखिए इसके बाद आता है एक और नंबर है जिसका हम लोग बहुत पहले से इसका इंतजार कर रहे थे, रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या पड़ी वाला नहीं है कि आ या पड़ी या पारा ये सब हो गया, नहीं। अगर बालवीर देखे होंगे, देखिए बालवीर को हम पहले बोलते हैं टर्च वाला बच्चा, तो बालवीर जो लोग देखे होंगे तो पड़ी। अब दूसरी बात है कि जो भी पापा की पड़ियाँ देख रही हैं, तो पापा की पड़ी लोग इतना समझ लीजिए कि आपके लिए पड़ी आ गया है, लेकिन ये वो वाला पड़ी नहीं है, ठीक है, बुरा मत मानिएगा। पापा की पड़ी यार क्या बताएं। हाँ इस पे एक ऐसे ही कहीं पे कोई बोला पापा की पड़ी, तो ऐसे ही कोई बोल रही थी मम्मी का कहने क्या बोल रही थी कुछ, और उतना याद क्या है समझ में नहीं आ रहा है। रेशनल नंबर को बोलते हैं परिमेय संख्या, हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या है। और रेशनल नंबर जो होता है रेशियो से बना होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेशनल नंबर जो है रेशियो से बना है। और रेशियो का मतलब होता है आपको मालूम ही है, रेशियो का मतलब होता है औसत। और देखिए आपको बता दें कि रेशनल नंबर को क्यू से इंडिकेट करते हैं, क्यू से। रेशनल नंबर क्या होता है, देखिए रेशनल नंबर होता है द नंबर विच कैन बी रिटेन या विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जो पहले से पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। रेशियो से बना है। अब पी बाई क्यू को ही क्या बोलते हैं, पी रेशियो क्यू बोलते हैं, पी रेशियो क्यू बोलते हैं। वो क्यू नहीं है, क्यू एबीसीडी वाला, तो पी रेशियो क्यू बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि पी रेशियो क्यू, लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न है कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये एक कंडीशन है। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी किसी भी रेशनल नंबर को जब हम फ्रैक्शन में लिख देते हैं, रेशियो में लिख देते हैं, और उसमें उसका डिनोमिनेटर जो होता है वो जीरो नहीं होता है, तो उसे रेशनल नंबर कहा जाएगा। क्यू लिखने का कारण है कि क्यू जो होता है एक कोसेंट होता है, आपने पढ़ा होगा, कोसेंट पढ़ा होगा। और कोसेंट का यहाँ मीनिंग हो जाता है आपको क्या मीनिंग हो जाता है मालूम आपको? और मालूम तो कमेंट में बताइए। पहले ये देखना है कितने लोग बता पाते हैं कोसेंट का मीनिंग क्या होता है जी। और नहीं मालूम है बता दें कि इसका मीनिंग होता है भागफल, भागफल मीनिंग होता है। यहाँ पे क्या होगा कोसेंट से, कोसेंट के यहाँ पे क्यू कर दिया गया। अब क्यू से इंडिकेट करेंगे, जैसे कोई भी नंबर मान लीजिए कि 3/4 हो गया, -1/2 हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि 0 क्या रेशनल नंबर है, क्या 1/0 है? देखिए मैंने पहले ही बताया था कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, माने क्यू जो होगा वो 0 के बराबर होगा ही नहीं, यानी इसके नीचे वाला हर जो होता है, डिनोमिनेटर जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता। जैसे 1/0 तो कभी नहीं होगा, ये रेशनल है ही नहीं। रेशनल का एक मीनिंग हो जाता है परिमेय संख्या, और इसमें क्या होता है किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में लिख देते हैं। अब फ्रैक्शन में लिखने के साथ आपको एक चीज माइंड में रखना होगा कि इसका डिनोमिनेटर जो होता है वो 0 के बराबर नहीं रखना है। सबसे पहली बात इसको माइंड में रख लीजिए, 0 के बराबर कभी नहीं रखना है इसको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें माइनस हो चाहे प्लस हो कोई अंतर नहीं होता है। अब कोई आकर पूछे कि 5 क्या है, तो देखिए 5 जो है रेशनल नंबर भी है, बिकॉज वी कैन राइट, तो या तो पहले से लिखा गया हो, इट इज ऑलरेडी रिटेन, ठीक है, लिखा गया हो, या आप मान लीजिए कि वी कैन राइट, या लिखा जा सकता हो, तो 5 को 5/1 लिख सकते हैं। 0 इज ऑल्सो रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट 0/1, वी कैन राइट 0/2। तो if we write 0/2 then it is a rational number because rational number means the number which can be written in the form of p by q or already written in the form of p by q। तो अगर p by q फॉर्म में लिखा गया हो या लिखा जा सकता हो तो उसे बोला जाएगा रेशनल नंबर। तो आपने पढ़ा नेचुरल नंबर, इसे n से इंडिकेट करेंगे। आपने पढ़ा होल नंबर, इसे करेंगे w से। और इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, इसे करेंगे z से। z जो वर्ड है बना है जेलिन से। और रेशनल नंबर होता है परिमेय संख्या, हिंदी में बोलते हैं, इसे इंडिकेट करेंगे q से। q का मतलब होता है कोसेंट, कोसेंट का मतलब होता है भागफल। आपने इतनी जल्दी आपने ये सब सीखा, और आपको एक टेंशन बनाए रखने के लिए मैंने बहुत सारा तरीका अपनाया। आप एक चीज़ माइंड में रख लीजिए कि अपने पूर्ण रूप से मैं वीडियो जो होता है वो यूट्यूब पे नहीं बना पाता हूँ, लेकिन मेरा जो है इस वीडियो में पूरा एकदम प्रण मैंने कर लिया है कि इसमें एकदम अपना जो है 100% दे दूंगा। और मुझे विश्वास है कि मैंने अपना 100% जो है इस वीडियो को बनाने में लगा दिया है। फिर भी अगर कहीं भी थोड़ी सी कमी रहती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। जस्ट इसके बाद बढ़ जाते हैं, और हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर किसी भी नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं, क्या क्या रूल्स हैं, क्या मेथड हो सकते हैं।
चलिए देखिए किसी भी नंबर्स के बीच में अगर आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है तो पहले बता देते हैं कि रेशनल नंबर फाइंड करने का तरीका क्या है और रेशनल नंबर किस प्रकार से फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहली बात है कि अगर से पूछा जाए कि 5 और 6 या 7 के बीच में क्या रेशनल नंबर है, तो पहली बात कि 5 या 7 जो भी है ये रेशनल नंबर है, क्योंकि हम लिख सकते हैं 5/1 7/1। यहाँ पे इसके बीच में 6 आता है तो आप कह दीजिएगा 6/1 है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 6 और 7 में क्या रेशनल नंबर हो सकता है इसके बीच में, तो देखिए रेशनल नंबर डेसिमल भी हो सकता है। जैसे 6 और 7 के बीच में अगर 6.5 लिखा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये 6.5 जो होता है 6 और 7 के बीच में आता है। देखिए बीच में आने का मतलब यहाँ पे दूसरा कुछ मत लीजिएगा, बीच में आता है मतलब कि ये अब इसके बीच में आ जाएगा। और किसी भी दो नंबर्स के बीच में जब भी आपको रेशनल नंबर निकालना होता है तो यहाँ पे इनफाइनाइट निकाल सकते हैं। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, जिसकी संख्या ही नहीं हो, कितना निकाल, बहुत निकाल सकते हैं। अब इसमें से कोई पूछे कि नहीं हमको 6.5 ही चाहिए, तो बाबू आपके जैसा महामूर्ख कोई नहीं है, समझे कि नहीं ना, आंसर नहीं मिल रहा है तो आंसर कबो ना मिलेगा, समझे। एकदम जो दिया है वही होगा, जरूरी नहीं है, दूसरा भी हो सकता है। आपको चाहिए क्या ये बताइए। आप कह रहे हैं नहीं हमको, हम लिखेंगे 5 7 6 पॉइंट, तो लिखना भाई, कौन मना किया है। नहीं हम 50 लिखेंगे, अरे लिखना भाई, और नहीं लिखना तो लॉलीपॉप ले लो, ठीक है, ज़्यादा ये मत करो, यही होगा। तो आप समझा दीजिएगा और कह दीजिएगा उससे कि बाबू कुणाल सर ने बताया है, ज़्यादा अति करोगे ना तो भेंट करा देंगे। हाँ तो ये चीज़ है कि ये 6.50 हो जाएगा, ये 6.57 के बीच में आता है। लेकिन आपको बता दें कि क्या डायरेक्ट लिख देंगे या सोल्यूशन करने का कोई तरीका भी है, तो तरीका है भाई मेरे पास। तरीका ये है, सबसे पहला तरीका जो बबू वाला तरीका है, तरीका ये है कि किसी भी दो नंबर के बीच में, मान लीजिए कि ए और बी के बीच में आपको निकालना है रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर यानी रेशनल नंबर निकालने का तरीका है कि अगर दो नंबर मान लीजिए कि ए एंड बी के बीच निकालना है तो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा 1/2 इंटू ए प्लस बी। इस फॉर्मूला पे क्या होगा कि कोई भी रेशनल नंबर किसी भी नंबर्स के बीच में निकाल सकते हैं। जैसे 6 और 7 के बीच में निकालना है, क्वेश्चन आ गया, तो जैसे 1/2 इंटू यहाँ हो जाएगा 6 + 7, ये हो जाएगा 13/2, ठीक है, ये रेशनल नंबर हो गया। और एक और निकालना है, मान लो कि एक और निकालना है, रेशनल नंबर 2 निकालना है, एक बात कह रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू, और 6 जहाँ लिख रहे थे ना, अब वहाँ 13/2 लिखेंगे, अब +7 हो गया, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 13 + 14/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 7, ये हो जाएगा 2/4, ये एक रेशनल नंबर हो गया। और अगर निकालना होगा तो और भी हो जाएगा, मैंने आपसे पहले ही बताया कि रेशनल नंबर बहुत हो जाएगा, इनफाइनाइट होता है। अब यहाँ पे 27/4 लिख देंगे, +7 रखना तो रखिए, 6 रखिए, तो ये 1/2 इंटू 27 + 24 हो जाएगा, यहाँ पे ये 27 हो गया, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, ये यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये 11 1 हो जाएगा, ये आपको 5 हो जाएगा, ये हो गया, समझ रहे ना। तो आप किसी भी नंबर्स के बीच में कोई पूछ रहा है कितने रेशनल नंबर निकाले जा सकते हैं, इनफाइनाइट, आप इनफाइनाइट लिखिए, कभी भी ये मत लिखिएगा 2 4 6, कभी नहीं, इनफाइनाइट, समझे। ये रोटी नहीं है कि आपको गिन के दी जाएगी, लीजिए 5 खाइए, ठीक है। अब भोज का पूरी नहीं है बाबू, सावन महीना चल रहा है, थोड़ा जल उल चढ़ाइए, ठीक ना, और न चढ़ा सके तो अपने आप पे चढ़ाइए। लेकिन बहुत सारे बच्चे तो क्या करते हैं, गर्मी में खूब नहाते हैं लेकिन ठंडी में नहाना भूल जाते हैं। हाँ मैंने एक से पूछे थे तो जानते हो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सर मालूम जानते हैं क्या है कि गर्मी के दिन में 3 4 बाल्टी नहा लेते हैं ना तो सारा पनिया वेस्ट हो जाता है। जब पनिया वेस्ट हो जाता है तो क्या करते हैं कि ठंडा के दिन में बचाते हैं, क्योंकि पानी बचाना हम लोग का फर्ज है। अगर हम लोग पानी नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा, बताइए कौन बचाएगा। तो हम ही बोले ठीक है कोई दिक्कत ना है, पानी बचाओ भाई, गर्मी के दिन में नहा लो 10 12 बाल्टी से, ठीक ना। हाँ और नहाते कब तक है, जब तक अखिया लाल ना हो जाए भाई, पूरा लाले लाल कर लेंगे, लगेगा हाँ आज बच्चा खूब नहाया है। समझे। तो ये हो गया आंसर, रेशनल नंबर अब तो निकालने आ जाए, कोई दिक्कत है नहीं। अब सीधे इस वीडियो के बाद में नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करेंगे आपको इसमें एक्सरसाइज 1.1 पूरा सॉल्यूशन करके देंगे, ठीक है। तो अगर आप मेरे वीडियो को अभी तक बने हुए हैं तो एक बार क्या करिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक करने के साथ साथ कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि मैंने कैसे पढ़ाया है और क्या अंतर लगा है बाकी यूट्यूबर्स में और मेरे में।
क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ भाई, और यूट्यूबर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि आपको ज़रूरत है, और मुझे ये पता है कि लाखों करोड़ों विद्यार्थी जो होते हैं यूट्यूब पे किसी एक चीज़ को खोजते हैं और सही ढंग से नहीं बताया जाता है। टाइम पास, केवल टाइम पास टाइम पास टाइम पास। देखिए टॉपिक से हटना सही है, लेकिन टॉपिक से हट के बिना टॉपिक पे आ जाना ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है शिक्षक की, जो कि सारे शिक्षक नहीं कर पाते हैं। एक बार टॉपिक से अगर हट गए तो फिर उनको ये पता नहीं होता है कि उसी टॉपिक को पढ़ने के लिए विद्यार्थी जो होता है बना रहता है, चाहे वो क्लास में आपको हो या लाइव यूट्यूब पे हो या किसी ऐप्स पे हो या किसी चीज़ पे हो। बात समझ में आ रही है ना? तो ये एक चीज़ माइंड में रख लीजिएगा, केवल किताबी ज्ञान लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ बच्चे को प्रेरित करना है कि बच्चा जो है आगे बढ़े, कुछ करे, हमारे देश के लिए केवल नहीं पूरी दुनिया के लिए कुछ करे, ऐसा कुछ करे जिसे पूरी दुनिया नाम ले। देखिए महात्मा गांधी को 4-5 बार आपको नॉमिनेटेड किया गया था ये नोबेल प्राइज़ के लिए, शांति का नोबेल प्राइज़, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाया क्योंकि भारत में ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि अफ्रीका के लिए नहीं किया, उन्होंने बहुत कुछ किया भाई, लेकिन भारत में कुछ ज़्यादा ही कर दिए वो। और जिस कारण से भाई अंग्रेज थे ना, अंग्रेज के खिलाफ लड़े, अंग्रेज के खिलाफ जब लड़े तो कहाँ मिलेगा उनको? आप खिलाफ भी लड़िएगा और उन्हीं से नोबेल प्राइज भी लीजिएगा, है वही बात हो गया ना कि हमारे देश में रहिएगा, हमारा ही खाइएगा, हमारा ही उपाय कर दीजिएगा, कदापि नहीं होगा, समझे? तो वीडियो को देखिए और वॉच करने के बाद में बताइएगा कैसा बना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंतजार करिए, तुरंत 1.1 लेके आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिएगा और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।